बरसाने वाली की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जय हो। हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महंत जी की जय हो। सभी संत जनों की जय हो। पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की जय हो। बोल भैया बंसी बारे की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। बोल भैया नंद के प्यारे की जय हो। समस्त ब्रजवासियों की पूंछरी के लोटा की हु प्यारे हरे हरे महादेव। सभी संत जनों की भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। सनातन एकता की जय हो। गुरु और चेला की जय हो। बागेश्वर धाम के मेला की जय हो। सभी किसान भाइयों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। केवल फोटो खिंचाने आने वाले पदयात्रियों की जय हो। वास्तविक सेवा करने वाले पदयात्रियों की जय हो। हर हर महादेव। आज बड़ी कृपा हुई भगवान की, फिर से सूर्योदय का दर्शन हो गया, मतलब जिंदा है। हाँ, सूर्योदय का दर्शन हो जाए मतलब आज का दिन और मिल गया। हमारे गुरु कहते थे, सुनो बेटा, जिंदगी ऐसे जियो कि आज ही दिन लास्ट है और यही फास्ट है। उनका उससे होगा क्या, टेंशन और हो जाएगी यदि लास्ट समझ ले। बोले भाई लास्ट समझ ले तो टेंशन फ्री रहेंगे कि कल कुछ करना ही नहीं, जो करना आज ही कर लो। तो आज बड़ी कृपा हुई, फिर से सूर्य भगवान के दर्शन भये। आज भैया हरो अपनी पदयात्रा का 8वां दिन है। बस आज और चल लो और कल और बस परसों जय जय सीताराम। लोग दिन गिनते हैं, हम घंटे गिन रहे हैं। हाँ, हावर्स में काम चला रहे हैं, 1 घंटा निकल गया, बस भैया 1 घंटा और कर गो। आज 8वां दिन है पदयात्रा का। कोसी कला में बैठे हैं, मंचों पर संतों का दिव्य मंच सजा हुआ है। पूज्य बाबा महाराज राधा गोविंद जी मंदिर वाले श्री चेतन दास जी, राधा माधव मंदिर वाले पूज्य श्री चेतन दास जी महाराज जी, उनके श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। श्री दाऊ जी वाले महाराज जी भी विराजमान है। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी भी विराजमान है। हनुमानगढ़ी वाले पूज्य श्री महंत राजू दास जी महाराज जी, उनके भी श्री चरणों को, आप सभी के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। इधर में पूज्य श्री अंकुश जी शास्त्री जी भी, जिनकी ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है और हमारे बड़े श्रद्धा पूर्वक जिनके प्रति दास की हमेशा निष्ठा रही, ऐसे पूज्य श्री गोलोकवासी राजेश्वरानंद श्री रामायणी जी, उनके आप कृपा भाज्य हैं। श्री अंकुश शास्त्री जी, नवीन जी, भक्तमाल जी की इन पे बड़ी कृपा है। आपको भी श्री सीताराम। और श्री हनुमंत कथा और भागवत कथा के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचार करने वाली पूज्या देवी प्राची जी का भी आगमन हुआ। आपको भी श्री सीताराम। खाटू बाबा और खाटू वाले बाबा और राम जी और हिंदुत्व के बहुत अच्छे सुमधुर गीत गाने वाली बहन अंजलि भी हैं, किसान भी हैं, राजपीठ के लोग भी हैं, समस्त साधु समाज है। और आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे हैं, हम उनको भैया प्रणाम कर रहे हैं। सुनो, कल की पदयात्रा का दिन शहीद जवानों के लिए समर्पित था। आज की पदयात्रा का दिन किसानों के लिए समर्पित रहेगा। हमारी दृष्टि में
भारत के दो ही रियल हीरो हैं। अब आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है। दिलावर जी, श्री मदन दिलावर जी, सुनो। फिल्मों में आने वाले हीरो तो पैसा लेकर केवल नाटक करते हैं, वो नकली हीरो हैं। असली हीरो दो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। यदि किसान ना होते तो आज समाज भी ना होता। जो तुम रोटियां खा रहे हो, ये इनके पसीना के गिरने के कारण जब ये अनाज उत्पन्न करते हैं, तब तुम्हारी रोटियां तुम्हारे घरों में पहुंच पाती हैं। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक पूरे भारतवर्ष से निवेदन करें, इस देश में अब तो कुछ दिनों से थोड़ा किसानों की तरफ देखा जाने लगा, वरना कुछ दिनों तक तो किसानों को, कई वर्षों तक किसानों को देखा ही नहीं गया। अब तो जब से इन्होंने यूनियन बनाई, जब से भारतीय हलदर किसान यूनियन हुई या अन्य यूनियन हुई, उन्होंने जब अपनी एकजुटता दिखाई तो भारत की और सरकार में बैठे लोगों की आंख खुली। खैर, किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी बंद है, परंतु कई वर्षों तक किसानों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं लोगों ने रखी। इनका अनाज सस्ते दर में खरीदते और इनको ही जब जरूरत पड़ती तो इनको ही वही अनाज महंगा रिटर्न करते। हमारे भारत में ये बात बोले तो किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम घर खिसक लेना तुरंत, क्योंकि हम ऐसा ही बोले। हमारे भारत में दारू लेने के लिए लाइन नहीं लगती है, पर किसानों को खाद लेने के लिए जरूर लाइन लगती है। हाँ, बड़ी गजब की व्यवस्था है। मदिरा की इतनी दुकानें खोल रखी ताकि कहीं पर लाइन न लगे, पर खाद्य केंद्र इतने कम हैं ताकि जब तक इनकी खेती में खाद की जरूरत पड़े, आधो बीज तो उतना ही खत्म हो जाए जब तक खाद में नंबर आवे। पर वर्तमान में तो बहुत सुधार हुए। हमारी कल रात्रि काल में अचानक फोन आया दूरभाष पर, तो हमें पता लगा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, वो वर्तमान में किसानों की केंद्र के कृषि में मंत्री है। हमारे तो बहुत आत्मीय हैं और उनकी बुद्धि निश्चित रूप से बहुत अभूतपूर्व है, बहुत अद्भुत है। आलोक जी तो उनसे परिवार से जुड़े, और शायद जो बात आप पहुंचा पाओगे हम ना पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आप तो उनके किचन के आदमी, आपके लिए ऐसा चर्चा रहता, परिवार के सदस्य उनके। हमको लगता है भारत का किसान यदि समृद्ध होगा तो हमारा भारत समृद्ध होगा, और निश्चित रूप से उनके कार्य बहुत अभूतपूर्व हैं और बहुत अभूतपूर्व तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। परंतु आने वाले दिनों में एक बात हमको विनम्रता पूर्वक ध्यान देनी पड़ेगी। समस्त किसान भाई बैठे हैं हमारे सामने, ध्यान पूर्वक सुनो। हम लोगों को यदि अपने समाज को बीमारियों से बचाना है तो जैविक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हमारा भारतीय समाज रोगों से मुक्त हो सकता है। जैविक खेती के प्रयोग से गौ माता का संरक्षण होगा, नंदी का संवर्धन होगा, वृक्षों का संवर्धन होगा,
उसके लिए पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी, भैंस आदि की, तो उससे खाद की व्यवस्था बनेगी। शुद्ध खाद बनने से जो बीज अंकुरित होगा वो जहरीला विनाशकारी दवाओं की, कीटनाशक दवाओं से मुक्त होगा। उस बीज अंकुरित से जो बीज हुए उत्पन्न, उस बीज से जो भी अन्न उपज होगी उसे जब समाज में, भारत में पहुंचाया जाएगा तो वो शुद्ध होगा। उससे बनने वाली रोटियां जो पाएगा वो भी शुद्ध होगी, तो बीमारियां भी कम आएंगी। खेती से अनेक लाभ हुआ करते थे। प्रायः जब से इंस्ट्रूमेंट आ गए तब से खेती की परंपरा बहुत विचित्र तरीके की हो गई है। पहले नहीं तो बैल की जरूरत पड़ती थी, गाय की जरूरत पड़ती थी, मेड़ पे रोपने के लिए पेड़ की जरूरत पड़ती थी। कोई पेड़ ना सही तो बेरी का पेड़ लगा देते थे। एक बात हम विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, आप संत और ग्रंथ के प्रति तो श्रद्धा रखते हो, भारत माता, गाय माता, गंगा माता के प्रति तो आप श्रद्धा रखते ही हो। दो लोगों को यदि आप अपना रियल हीरो मान लोगे तो निश्चित रूप से समाज बहुत बदल जाएगा। एक भारतीय आर्मी के जवान को और दूसरा खेतों के किसान। हमने आर्मी के प्रति देखा है कि जितनी 15 अगस्त 26 जनवरी को श्रद्धा निकलती है, बाद में उतनी होती नहीं है। वही जवान, वही हमारे वीर सैनिक जब अपने घर के लिए छुट्टी लेकर लौटते हैं, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, बेचारे कागज बिछा करके, अखबार बिछा करके दरवाजे के नजदीक पे जहाँ पर वॉशरूम का स्थान होता है, बाथरूम के पास में भी वहीं सामने में डाल लेते हैं। बेचारे अपना बैग लिए हुए बैठे रहते हैं। और बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सीट पर पड़े पड़े देखते रहते हैं। एक बार भी उनके मन में ये नहीं निकलता कि भैया तुम सरहद पर जब जागते हो तब हम लोग चैन से सो पाते हैं, आओ आज हम यहाँ बैठ जाते हैं, तुम सीट पर सो जाओ। यदि ये समाज में बदलाव आ जाए तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा। किसानों की बात को यदि गंभीरता से सुना जाए तो समाज में बहुत बदलाव हो जाएगा। हमको लगता है ये दोनों देश में बहुत आवश्यक है। यदि किसान नहीं रहेंगे तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जवान नहीं रहेंगे, देश के सैनिक नहीं रहेंगे तो तुम्हारे जीवन की व्यवस्था नहीं बच पाएगी। इसलिए आज हमने गुरु प्रेरणा से ये विचार किया कि हम लोग आज की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित करेंगे। और इनका तो निशान ही है हलधर, हल मूसल। कल हम जब ब्रज में प्रवेश करने लगे तो दाऊ जी का स्वरूप बन करके एक जने आए, तो वो हल और मूसल लिए थे। उन्होंने हमें मूसल पकड़ा, बोले आप ये पकड़ो, इसे लो। तो हमें बहुत हंसी आई। तो बोले बाबा हंस काय करो, हमका मूसल को मूसल पकड़ा दिया, इसलिए हम हंस रहे। तो वो भी बहुत हंसने लगे। तो दाऊ दादा का तो जितने ब्रजवासी हैं ध्यान पूर्वक सुनो, हमारे दाऊ दादा के तो कंधे पर ही हल रहता है, इसलिए उनको हलधर भी कहते हैं। पर अब किसानों में एकता देखकर हमको ये प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित रूप से कालांतर में पूरे समाज का ध्यान किसानों के प्रति जाएगा। एक बात और सुनो, ब्रज क्षेत्र में है, श्री धाम वृंदावन तक ये पदयात्रा जाएगी। परसों यानी 16 तारीख को दोपहर 12 बजे का वो दिन होगा छठी करा में, जब लाखों सनातनी राधे राधे का जय घोष करेंगे।
तो मथुरा में जो उन लोगों के पत्थर लगे हैं वो हिलेंगे। आवाज की गूंज से हिलेंगे, आदमी नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून हम लोगों को अपने हाथ में नहीं लेना है। कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ऑर्डर आदेश दे कि हाँ अब आप मंदिर बना सकते हो। मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन 16 तारीख को वो ऐतिहासिक दिन होगा जब संपूर्ण हिंदू समाज और संपूर्ण ब्रजवासी 12 बजे परसों छठी कला में जोर से जय घोष लगाएंगे, राधे। और उसी दिन ये प्रण लिया जाएगा कि हम सभी ब्रजवासी पूरे ब्रज क्षेत्र को इतने दिनों में मांस मदिरा मुक्त करेंगे। तो परसों का दिन बहुत इतिहास के लिए बहुत अभूतपूर्व रहेगा। कौन कौन 16 तारीख को कोसी से आ रहा है? कौन कौन सब लोगों में से चल रहा है 16 तारीख के लिए? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। और परसों अद्भुत बात यह है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तुलसी पीठ वाले जगत गुरु भगवान की अध्यक्षता रहेगी। उस दिन उनके भी दर्शन हम सबको होंगे। आज सायं काल में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। कल भी बहुत संत हैं, आज भी बहुत संतों का शाम को आगमन है। ये पूरी की पूरी पदयात्रा केवल और केवल आज श्री राम कथा के मर्मज्ञ हमारे अति प्रिय भ्रातृ प्रेम हैं, जिनके प्रति पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी भी आ रहे हैं। और कल कौन कौन आ रहा है ये शाम को बताएंगे। भाई अभी बता दोगे तो तुम भूल जाओगे, तो मैं कौन सा लिस्ट बनाना। हाँ, तो शाम को बताएंगे कौन कौन कल आ रहा है। सुनो ब्रजवासियों, ओ कोसी वालों, क्या 2000 वाला जैसा दंगा फिर से देखना है? क्या फिर से हिंदुओं को पिटना है? नहीं पिटना, वैसा फिर से नहीं देखना है। एक उपाय है। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। तुम एक हो जाओ। आप यदि एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, एकता में रहेंगे, तो हम बहुत प्रणपूर्वक और विनम्र पूर्वक कह सकते हैं ये पदयात्रा का जो संकल्प है वो एक ना एक दिन जरूर पूर्ण होगा। ये पक्का भरोसा है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, इस देश का हिंदू एक होगा। क्योंकि जिन्हें ब्रजवासी आशीर्वाद दे दें फिर उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और हम पे तो सब ब्रजवासी हाथ धर धर के आशीर्वाद दे रहे और उनके चरणन की रज हम माथे में लगा रहे। बड़ी दया है ब्रजवासियों की। पर भैया हिंदू समाज के लिए एक होना इसलिए जरूरी है। हिंदू एक होगा तो संस्कृति बचेगी, हिंदू एक होगा तो तुम्हारी संपत्ति बचेगी, हिंदू एक होगा तो तुम्हारी संतति बचेगी, हिंदू एक होगा तो मठ मंदिर बचेंगे, हिंदू एक होगा तो संत और ग्रंथ बचेंगे, हिंदू एक होगा तो गाय माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो गंगा माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो भारत माता बचेगी। यदि हिंदू एक नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं
जब भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा और जो अल्पसंख्यक थे जिस दिन वो अर्धसंख्यक हो जाएंगे, तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। हमारी बात समझ आई हमने किसके लिए कहा है? जो अल्पसंख्यक है वो एक दिन अर्धसंख्यक हो जाए, फिर तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे और अपने ही देश में अपनी जमीन नहीं बचा पाओगे, अपना जल नहीं बचा पाओगे, अपने तीर्थ नहीं बचा पाओगे, अपना परिवार नहीं बचा पाओगे। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा, राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी जैसा तुम्हारा हाल होगा, अथवा फिर श्रद्धा जैसे तुम्हारी बेटियों के 35 टुकड़े होंगे। रामचरितमानस तुम्हारे ग्रंथों को जलाया जाएगा, पालघर जैसे संतों को, तुम्हारे संतों को मारा जाएगा, तुम्हारे घरों में आग लगाई जाएगी, कोसी जैसे दंगे भड़काए जाएंगे, नूह मेवात जैसी यात्राएं रोकी जाएंगी और तुम घट जाओगे, या तो तुम पलायन पर मजबूर हो जाओगे या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दूसरे मजहब में चली जाएगी। इसलिए एकमात्र उपाय है, भेद छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और हिंदू का मतलब केवल अपन नहीं, इस देश में बहुत से लोग हैं जो दूसरे मजहब के बन गए पर हैं अपने ही वाले, और उनके लिए ये पदयात्रा बहुत अच्छी है कि बेटा घर वापसी कर लो, टाइम बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर मौका नहीं आने वाला है। कल हमने तुम्हें रात को बताई थी, आज फिर हम बता देते हैं, वो हमें भूलती नहीं है बात। अमर अकबर एंथनी 3 मित्र थे, एक फिल्म की बात है, 3 मित्र थे। एक मंदिर जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक चर्च जाता था। तीनों जाकर के मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता था, मस्जिद वाला नमाज पढ़ता था, चर्च वाला प्रार्थना करता था। तीनों मित्र थे, लेकिन जब फिल्म का एंड हुआ तब पता लगा तीनों का बाप कन्हैया लाल था। बात समझ आ गई? बात समझ आई? ये वाली बात उन्हें बता देना कि ज्यादा हो तो प्रयागराज जाकर के अपना पोथी पत्रा खुलवा लो, पता लगे 8वीं 9वीं पीढ़ी पे तुम्हारे भी दादा परदादा घनश्याम दास दिखे। हाँ, बाद में पछताओगे। यही मौका है, सही मौका है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना ठटरी वार दी जाएगी। और एक बात और सुनो, आज की पदयात्रा के प्रारंभ में जिन्हें भारत से दिक्कत हो, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की टिकट बेटा तुम जल्दी कटवा लेना। हाँ, और तुम पे पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तेरी टिकट जरूर देंगे। हाँ, यदि तुम्हें जिसे जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और हम भैया मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये भी सुन लो, हम उनके विरोधी हैं जो राम और राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो अपने बाप का नहीं हो सकता। और हिंदुओं में भी हम कहेंगे तुम सुनो, खाते राम की हो, खाते भारत का हो, गाते तुम उन लोगों की हो, वो तुम्हारे अंकल लगते हैं क्या? कुछ हमारे ही हिंदू संतों का विरोध करते, ग्रंथों का विरोध करते, गीता का विरोध करते, गंगा का विरोध करते, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विरोध करते। भैया शुगर हो जाती है तो क्या करते हैं? शुगर टेस्ट कराओ। बीपी हाई हो जाए, हार्ट चेक कराओ। जिनको हमारी पदयात्रा से या हमारे हिंदुत्व बयान से दिक्कत है, वो अपना डीएनए टेस्ट कराओ। इसके बाद भी खुजली चढ़े तो बेटा हवेली पे आ जाए। इसी के साथ हार है, हार। और कुछ लोग कहते हैं बाबा आप ऐसी बात बोलते हो, कई लोगों को बुरी लग जाती है। जो गड़बड़ है उन्हें बुरी लगेगी, चोर को ही तो बात बुरी लगेगी। और ये बात उनको बुरी लग जाए जो गलत नहीं है, भाई जो है सो है। इसीलिए ये पदयात्रा
बहुत जरूरी है, सफल होना इसका बहुत जरूरी है। 2 दिन बचे हैं, पदयात्री बहुत कष्ट उठा रहे, पर भैया तुम अपने लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हो, आने वाले बच्चों को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हो। कोसी से कौन कौन चल रहा है? उठाओ हाथ। जो हाथ नहीं उठा रहे, तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो क्या या पाकिस्तान जाओगे? जब तुम्हारे पास इतना टाइम, सुना, जो नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, धंधे में फंसे हुए लोग हैं, हमारी सुनो, यदि आज तुम हिंदू एकता नहीं दिखाओगे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी नौकरी छुड़ा ली जाएगी और धंधे को जला दिया जाएगा। हाँ, हम अपने लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हमको ना तो नेता बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है, ना हमको काऊ को वोट दिवाने। हमारा सीधा एक फंडा है, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, आपकी बेटी लव जिहाद में ना पड़े, आपके परिवार का मतांतरण न होवे, भारत में दंगा नहीं गंगा फैले। बात समझ आ गई? जोर से बोलो। तो कौन कौन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के साथ है? 16 तारीख को आओगे? पक्का? ऐसे ऐसे पदयात्री चल रहे भैया। ये बहन देखो सामने बैठी, व्हील चेयर पे, कल 8 घंटा रोड के किनारे खड़ी रही बेचारी। मध्य प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश से बेचारी आई है, व्हील चेयर पर है। तो हमने पूछा कि क्यों आई हो? तो बोले आप पदयात्रा तो निकाल रहे हिंदू एकता की, तो हम भी तो हिंदू हैं। ऐसी श्रद्धा है भैया, ऐसी निष्ठा है, ऐसी पदयात्रा में देखने को मिलता, पूछो मत। और इतना पागलपन है, कुछ लोग तो ट्रांसफार्मा पे ही चढ़ जाते। हमने ये पहली बार जिंदगी में देखा है हिंदू एकता। और ये ट्रांसफार्मा पे चढ़ के हिंदू एकता कैसे होती हमें आज तक पता ना चला। हाँ, नन्हे वाह, शाहजहांपुर ये बात बोल ली। अच्छा, एक हमको सूचना हमसे जबरदस्ती बुलवाई जा रही, हमारे मुंह से शोभा नहीं देगी, पर वो आवश्यकता है समिति की। बहुत लोग गद्दा कंबल लेकर घर जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना है समिति का कि जमा करके जाएं, नहीं तो अगले वाले पड़ाव पर ठंड में मरना पड़ेगा। इसलिए जो घर लेके जा रहे हैं भैया, बड़ी मुश्किल से हमने 10,000 गद्दे मंगवाए थे, जैसे हमने खरीदे थे हम जाना। हाँ, और जितना कर्जा हमारे ऊपर ही पदयात्रा में होगा वो हम जाना। वो तो बड़ी कृपा हो गए गौरी गोपाल आश्रम वाले महाराज जी की, उनने भंडारा को बोझ अपने ऊपर ले लो तो हमारा तनक सो बोझ घट घट घट। नहीं तो हमें लगत तो कि यही पदयात्रा में हमारी किडनी लीवर बिक जाने। हाँ, कितने? 25,000। हाँ क्षमा करो, 25,000 गद्दे, 25,000 गद्दे में बता रहे आज के फिर से खल्लास है। सो पदयात्रा का ये सूचना हमने नहीं दी है, पर हमारी समिति ने हमसे कहलवाया है, सो हमने कही है। इसलिए आज का पहला पड़ाव बताओ, यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर बैकमेट फैक्ट्री के सामने दोपहर का भोजन पाएंगे। शाम को हम लोग छाता पहुंचेंगे, गुप्ता छाता में है ना, गुप्ता रेजिडेंसी छाता में पहुंचेंगे। 8वें दिन का विश्राम वहीं पर करेंगे और शाम होने के पहले पहुंचेंगे। इसलिए थोड़ा तेज गति के साथ चलेंगे, लेट तो हो ही गए, गति थोड़ा बढ़ाएंगे। शाम को वही सभा में अपनी बात बोलेंगे। बीच में हर 2 किलोमीटर पर छोटी छोटी चौपाल लगाएंगे। आज किसानों के साथ बैठक होगी, किसानों के साथ बैठकर हम भोजन करेंगे।